हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ अ स्टूडेंट नर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन। ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सबको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू द सेल्स ओनली व्हेन केमिकल रिएक्शन। और ये एनर्जी सेल्स को तब मिलती है जब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं टेक प्लेस इन द बॉडी। एंड फॉर दिस केमिकल रिएक्शंस the body need oxygen and this oxygen is obtained by the body through respiration। और इन केमिकल रिएक्शन के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन बॉडी को रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द रूट थ्रू which oxygen enter our body and carbon dioxide which is a waste of cells goes out through respiration। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है और कार्बन डाई जो कि सेल्स का वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन एंटर इन एंड CO2 इज़ गिवन आउट। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है और CO2 एक्सक्रीट आउट करती है। इस प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ लंग्स, एयरवे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम, वॉइस बॉक्स, thorax, nose and mouth. Its main function is to breathe in O2 and breathe out CO2। मीन्स हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लंग्स, एयरवे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम, वॉइस बॉक्स, थॉरेक्स, नोज और माउथ से मिलकर बना होता है जिसका मेन फंक्शन होता है ब्रीथ, O2 को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 14 से 20 ब्रीथ पर मिनट। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का जो कि O2 और CO2 के बीच में होता है लंग्स एंड ब्लड के बीच। उसके बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में। देन इसके बाद आता है फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो फेज होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एक्टिव प्रोसेस मीन्स एयर को अंदर लेना। जब एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेते हैं उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं और ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लगती है। एक्सपायरेशन जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, एयर लीव द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर, यह एक पैसिव प्रोसेस है। जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं बॉडी से एटमॉस्फेयर में जो कि एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी मीन्स रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स। नोज़, फेरिंग्स और लैरिंग्स को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, प्लूरा, कवरिंग ऑफ लंग्स। प्लूरा इसको लंग्स की कवरिंग भी बोलते हैं जो प्रोटेक्शन, लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है। उसके बाद आता है मसल्स ऑफ ब्रीथिंग जो मसल्स ऑफ ब्रीथिंग जिसमें आती है इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। तो ट्रैकिया से लेकर इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम तक ये सारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी यूनिट। पैराकाइमा ऑफ लंग्स, टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई वर एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2। मीन्स जो हमारी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाइज होती हैं उनसे मिलकर रेस्पिरेटरी यूनिट बनता है और इसे पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स भी कहते हैं जहाँ पर गैसेस का मेन एक्सचेंज होता है। इसमें आती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई सैक और एल्वियोलाई।
जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो गैसेस के एक्सचेंज में, और जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। एल्वियोलाई डक्ट डिवाइड होती हैं एल्वियोलाई सैक में। एल्वियोलाई सैक जो होता है वो एल्वियोलाई का ही एक गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। देन इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन थ्रो विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स और ब्लड मेम्ब्रेन को ही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो कि पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। देन इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। गैसेस एक्सचेंज, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन ही होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, जिसमें O2 और CO2 को ट्रांसफ़र करना। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर मीन्स एयर को वार्म करने में और एयर को मॉइस्ट करने में भी हेल्प करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शंस मीन्स सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल को सेंस करने में भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। वोकेलाइजेशन, इसमें मेन लेयरिंग्स का मेन रोल होता है जो कि हमारे स्पीच में भी हेल्प करता है। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमें डस्ट पार्टिकल से भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है और हमको एंटीजन से फाइट करने में हेल्प करता है। मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी के एसिड और बेस के बैलेंस को भी बनाए रखता है। और स्वेलिंग रिफ्लेक्स, और हमारे बॉडी में जो भी स्वेलिंग और रिफ्लेक्स होता है उसको भी बनाए रखता है। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप कि आप सबको रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से समझ में आया हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।